या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का बेहद ही शुभ और पावन पर्व बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद ही खास त्यौहार माना जाता है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। माना जाता है कि इस तिथि को किए हुए कार्यों के परिणाम का क्षय नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन परशुराम नर नारायण हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत इस बार 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी और समापन 11 मई को रात 2:50 पर होगा। अक्षय तृतीया का पूजन मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सोना या चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अक्षय तृतीया के दिन इस बार दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे इस पवित्र दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग, गजकेसरी योग, शुक्रादित्य योग, रवि योग, शशि योग और सुकर्मा योग का निर्माण होगा, जो कि बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन शनि शशराज योग का निर्माण करेंगे। मंगल और बुध की युति से मीन में धन योग का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अब घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और तुलसी पीले फूलों की माला या सिर्फ पीले फूल की माला चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी की बाती का दीपक जलाएं और पीले आसन पर बैठें। इसके अलावा विष्णु से संबंधित ग्रंथों जैसे विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती उतारें। इसके साथ ही यदि उपासक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकता है या भोजन करा सकता है तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य करें जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। इस दिन ईश्वर की पूजा उपासना ध्यान जरूर करें। व्यवहार को मधुर बनाए रखें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें। द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ न लौटाएं। उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। अक्षय तृतीया पर सोना या कोई भी कीमती वस्तु खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह परम पुण्यमयी तिथि है।
इस दिन स्नान, दान, तप, होम और तर्पण करने से व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसे लेकर एक कहानी भी प्रचलित है। प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह वैश्य गरीब होने के कारण बड़ा ही व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व को आने पर गंगा स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा व दान किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी व प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। जिस प्रकार से वह वैश्य अगले जन्म में राजा बना था, ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या फिर इस व्रत के दिन दान, धर्म व पूजा पाठ करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। उस व्यक्ति के भाग्य सदा सर्वदा के लिए खुल जाते हैं। इस दिन व्रत रखने एवं पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन से सदा सर्वदा के लिए गरीबी का नाश हो जाता है। इसलिए इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ अवश्य रखना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में जाना संभव ना हो तो घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और पूजन समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में खरीदारी अवश्य करें। जितना आपका सामर्थ्य हो उसी अनुसार से खरीदारी करें। अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं खरीद सकते तो चांदी भी अवश्य खरीदें। कोई भी वस्तु खरीदने के बाद माता लक्ष्मी को समर्पित करें, उसके बाद ही उपयोग में लाएं। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।